युक्तवातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं विद्यानिदेहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् वन्देन्दुस्थितिरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सब महानुभावों के माताओं के श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। गुरुजनों महात्माओं के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। उच्चासन पर बैठने के लिए क्षमा प्रार्थना। कई प्रश्नों के पन्ने आए हैं और ये पद ही सामने। प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देने की चेष्टा की जाती है। रात कुछ बात हुई थी इस एक प्रश्न के संबंध के प्रश्न को लेकर। मृत्यु अनिवार्य है और मनुष्य के मृत्यु का निश्चय जन्म से पूर्व ही हो जाता है। अकाल मृत्यु बहुत कम हुआ करती है, प्राय नहीं हुआ करती। चाहे छोटी उम्र में मृत्यु हो चाहे बड़ी उम्र में मृत्यु हो, वो निश्चित श्वासों की पूर्ति के अनंतर ही होती है। और किसी शाप वरदान से, किसी दूसरे का के द्वारा, किसी दृढ़ संकल्प से अपनी उम्र दी जाने पर अथवा किसी अत्यंत प्रबल कर्म के तुरंत प्रारब्ध बनकर फलदानोन्मुख हो जाने पर कहीं कहीं हजारों लाखों में कोई एक जगह निश्चित समय बदल भी जाता है। जैसे सत्यवान को वरदान मिल गया, आयु बढ़ गई, इसी प्रकार। परंतु वैसी बातें बहुत कम होती हैं, नहीं होती। तो मरने वाले तो हम सभी हैं, अतएव सबको मन में ये निश्चित धारणा कर लेनी चाहिए कि मरना है और मरना कब होगा ये हम नहीं जानते, है तो निश्चित। अतएव मरने से पहले पहले मानव जीवन में जो कुछ कर्तव्य है उसे कर लेने की चेष्टा और त्वरा होनी चाहिए। वो काम सबसे पहले करने का है और काम पीछे। माने मानव जीवन के जो भौतिक कार्य हैं वे कार्य तो न मालूम कितनी बार भौतिक जीवनों में हम कर चुके हैं और प्रारब्धवश जो कुछ मिलना जाना है वो अपने आप ही मिल जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जो काम अब तक नहीं हो पाया और जिस काम के करने के लिए मानव शरीर भगवान ने दिया कृपा पूर्वक, वो काम
पहले कर लेना है। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वचेतम पुमान भवाभ्युम न तरेत आत्मा। ये भवसागर से तरने की बड़ी सुंदर नौका मानव शरीर भगवान की कृपा से उपलब्ध हो गई। भगवान की कृपा है ही, संत मिल गए खेने वाले। इस अवस्था में भी जो भवसागर से नहीं करता वो आत्महत्यारों की गति को प्राप्त होता है। तो मानव का सबसे पहला और सबसे अंतिम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाना, उधर लग जाना। यदि कहीं बीच में कार्य रह गया, रहता नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगने में जितना विलंब होता है, ठीक ठिकाने से लग जाने पर पहुंचने में विलंब नहीं होता, क्योंकि पहुंचना कहीं है नहीं। जहां हम जाते हैं वहां आगे से आगे वो मौजूद है। तो इसलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा करना, चाह करना, चलना, इसमें भले ही बहुत विलंब हो जाए, विलंब तो ही रहा, न मालूम कितनी अनंत योनियां हम भोग चुके हैं, और अगर रह गए तो फिर भोगेंगे। तो इसी जन्म में ही हो जाए। पर यदि कदाचित न हो, योग भ्रष्ट भी हो गए, बीच में साधन रह गया, तो पूर्वाभ्यास न चेनैव ह्रियते ह्यः शोकसः, पूर्वाभ्यास बस अगले जन्म में फिर हम उसी पथ पर आरूढ़ हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये मानव जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है। तो मृत्यु से पहले पहले इस कर्तव्य में हम जितना आगे बढ़ सकें उतना बढ़ना, ये मानव मात्र का कर्तव्य। इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो मर गया उसके लिए, अब ये बड़ी कठिन बात है। जवान उम्र में किसी माता का कोई पुत्र मर जाए तो उस माँ को इस बात का अनुभव होता है कि उसे कितना दुख होता है, हम लोग उसका अनुमान नहीं कर सकते। उसका वो स्नेहाप्लुत हृदय जो है, उसमें कितनी पीड़ा, कितनी वेदना होती है, ये वही जानती है। इसलिए उस माता के सामने ज्ञान बढ़ाना ये व्यवहार में अनुकूल नहीं है। वहाँ तो सहानुभूति की आवश्यकता है, वहाँ तो उसके साथ रोना चाहिए, और रोना भी चाहिए सच्चे हृदय से, बनावटी नहीं। और सहानुभूति उसी का नाम है कि उसकी अनुभूति जैसी है वैसी अनुभूति अपने को होने लगे, उसका दुख अपने में आके उतर जाए, वो ये समझे कि मेरे समान मेरा साथी कोई रोने वाला है, उसको सांत्वना मिलती है। परंतु ये व्यवहार है। असली बात जो है वो तो यह है कि जीव का जो संबंध यहाँ पर है हमारे साथ, वो केवल और केवल इसी शरीर को लेकर के प्राया है। न मालूम पहले कौन कहाँ था, पीछे कौन कहाँ रहेगा। कई प्रकार के पुत्र होते हैं। पद्म पुराण में इसका एक प्रसंग आता है। कोई पुत्र अपना कर्ज चुकाने आता है, कोई अपनी धरोहर उगाने आता है, कोई बदला लेने आता है, कोई बदला देने आता है, कोई निरपेक्ष होता है। तो विभिन्न प्रकार के पुत्र होते हैं। कुछ दिनों पहले एक सच्ची घटना कल्याण में छपने को आई थी, पता लगाया गया तो वो घटना सच्ची निकली। एक सन्यासी महोदय की लिखी वो घटना थी। मुझे इस समय नाम वाम याद नहीं है। उन्होंने लिखा कि पंजाब के किसी गांव में वो रहते थे। दो मित्र थे, दोनों बंबई गए धन कमाने के लिए, गृहस्थ थे, और वहां पर जाकर रुई का कोई सौदा किया।
उस सौदे में वो प्रारब्धवश बहुत सा रुपया आ गया, तो उन दोनों में से एक के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना रुपया आधा आधा हो जाएगा और नहीं तो हमारे अकेले के रह जाएगा। तो जहाँ मन में पाप वासना का उदय होता है, वहाँ पाप कर्म की नई नई तरकीबें भी सूझने लगती हैं। तो उसने निश्चय किया कि अकेले हैं, कोई है तो है ही नहीं, इसको मार दें, और मार के किसी बोरे में रख कर और दूर समुद्र में डाल आएं और पैसा घर ले जाएं। इस योजना के अनुसार उसने ऐसा ही किया, उसको मार दिया, अपने मित्र को मार कर एक बोरे में डालकर दूर समुद्र में कहीं डाली आया। नाव वाले कुछ दे ले दिया, घर आ गया। घर आकर के उसके घर कहलवा दिया, जाके बैठ आया कि हैजा हो गया था, दवाई वाई बहुत कराई, कोई लाभ हुआ नहीं, बड़ा दुख है, उनकी मृत्यु हो गई और घर में भी गरीबी है ही, तो क्या करें, 5,000 रुपया हम अपने पास से भेज देते हैं उनकी विधवा पत्नी के लिए। 5,000 रुपये भेज दिए, मामला दफा रफा हो गया। इन्होंने सोच लिया कि अपनी स्कीम पूरी हो गई। इसके पश्चात क्या हुआ कि उनके एक लड़का हुआ, संतान नहीं थी। वो लड़का बड़ा प्यारा, बहुत प्रिय लड़का। होते होते लड़का जब बड़ा हो गया, यहाँ उसकी कॉलेज तक में पढ़ाई हुई, फिर वो बैरिस्ट्री पास करने के लिए उसे विलायत भेजा। विलायत गया, विलायत में जा करके उसने बैरिस्ट्री पास की। बड़ा लाडला लड़का था, पैसा घर में था ही, तो बड़ा खर्च किया। पीछे से सगाइयाँ वगाइयाँ बहुत आईं, नहीं कि बोले आने के बाद करेंगे। इसके बाद वहाँ उसको टीबी हो गई। वो लौटा, लौटने के बाद टीबी का इलाज हुआ। इलाज में बहुत पैसे खर्च हुए। इकलौता लड़का, बड़ा प्यारा, खर्च बहुत हुआ, बहुत लगा। अब वो मरना सुन्न लड़का। एक दिन पिता उसके पास रात को बैठे, रो रहे थे बेटे के पास, अकेले थे। अब उस बेटे ने कहा कि रोते क्यों हो, पहचानो मैं कौन हूँ। उसने कहा क्या बात, तुम कौन हो? बोले मैं वही हूँ जिसको बंबई में तुमने मार कर बोरे में डालकर समुद्र में फेंका था। मैं अपना ऋण चुकाने आया। वो ऋण अब चुकता हो गया। अब इतने से पैसे बाकी रहे हैं, तो मेरे मरने के बाद ये मेरे अंत्येष्टि में तुम लगा देना, मैं रात को मर जाऊंगा। अब तुम तो पुत्र मानते हो ना, तो उम्र भर रोते रहो। ये तुम्हें दुख देकर और अपनी रकम वसूल करके मैं चला जाता। तो वैसा ही हुआ। उसके बाद ये सब इस घटना से उस गृहस्थ को वैराग्य हो गया। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो संन्यास ग्रहण के पश्चात उन्होंने अपने जीवन की ये घटना लिखकर मुझको भेजी। ये मेरे जीवन की घटना है। तो पता नहीं, हम जिसको पुत्र मानते हैं, हम जिसको अपना मानते हैं, वो न मालूम पूर्व जन्म में या उसके पहले के जन्मों में कौन था, हमारा क्या संबंध था, अथवा वो किसी अच्छे लोग का प्राणी हो और यहाँ किसी अपने कर्म का भोग करने के लिए कुछ दिनों के लिए आ गया हो और जवान उम्र में मर जाता हो। इसलिए मरने वाले के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी इसमें है, ये मानना चाहिए कि इतने दिनों का ही उसके साथ हमारा संयोग था। अब वो संयोग विच्छिन्न हो गया और वो संयोग भी कोई पूर्व निश्चित था और अब उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। रोते हम क्यों हैं? रोते हैं ममता के संबंध को लेकर। यदि
यूं ही किसी जवान के मरने पर रोएं तो न मालूम कितने जवान रोज मरते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं अमुक दुर्घटना होगी, इतने जवान मर गए, हम नहीं रोते ना। जिसके प्रति हमारे मन में मेरा भाव होता रोते हैं, और मेरा भाव आज है पिता पुत्र में, भाई भाई में मेरा भाव है, और कहीं लड़ाई हो गई और मेरा अपन कहीं जाता रहा तो फिर उसको मारना चाहता है और मरने पर खुश होता है, ऐसा देखा जाता है। तो ममता के कारण ये रोना होता है। ममता मिथ्या है, काल्पनिक है। तो एक तो उसका जीवन का काल पूरा हो गया इसलिए रोना नहीं, दूसरे वो ममता मिथ्या है इसलिए रोना नहीं। तीसरी बात, यदि उसका हित चाहते हैं तो पुराण में ये कथा आती है कि यहाँ से मर कर जो जाता है उस जाने वाले को जब तक स्थूल देह की प्राप्ति नहीं होती तब तक यहाँ के संबंध का स्मरण रहता है, और संबंध वो ज्यों का त्यों मानता है, सुखी दुखी होता है। तो यहाँ घर वाले जब रोते हैं तो वो रोता है, उसको दुख होता है। बल्कि यहाँ तक लिखा है एक जगह तो कि घर वाले जब रोते हैं तो उस प्रेत को अपनी जीभ से वो आंसुओं को चाटना पड़ता है। तो उसका अगर उसको सुख पहुंचाना चाहें तब भी रोना नहीं चाहिए। दो बात है, धैर्य रखें, धैर्य रखकर अपने आप को इस योग्य बनावें कि उसकी मृत्यु को देखकर हमारे मन में जगत के स्वरूप का भान हो। यहाँ सब क्षणभंगुर है, सब विनाशी है, सब जाने वाला है, हम भी जाएंगे। जगत से वैराग्य हो। मरने वालों को देखकर वैराग्य होना चाहिए, मरने वालों को देखकर राग से रोना नहीं चाहिए। ये समझदारी की बात है। तो वैराग्य हो और मन और भी भगवान में लगे कि जैसे ये मरे ऐसे हम मर जाएंगे। मरने के बाद जो उसके पीछे रहे उसके साथ घर वालों को जहाँ तक बने बहुत अधिक से अधिक आदर का, प्रेम का, हित का बर्ताव करना चाहिए। एक तो वो उसका घर का आदमी गया, कोई किसी माता का पुत्र गया, किसी पत्नी का पति गया, वो घाव लगा हुआ है ही। फिर यदि घर के लोग, मित्र लोग, बांधव लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करें तो वो बहुत बड़ा पाप है। तो उस घर वालों को चाहिए कि उसके साथ माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई हो, उसके साथ जहाँ तक बने अच्छे से अच्छा व्यवहार करे, त्याग का व्यवहार करे, स्वयं त्याग करके उसको त्याग सिखावे, स्वयं त्याग करके उसको त्याग की महत्ता बतावे, जिसमें उसका जीवन भोगाभिमुखी न रहकर त्यागाभिमुखी हो जाए। भोग की आकांक्षा कम से कम पैदा हो और पैदा होते होते नष्ट हो जाए तो सुखी हो जाए। ये दुख तो भोगाकांक्षा को लेकर के ही है। भोगाकांक्षा की अपूर्ति रह जाती है, पूर्ति तो कभी होने की नहीं है, पर वो मान लेता है कि कुछ पूर्ति होती, वो अपूर्ति की भावना से वो दुखी होता है। तो भोग की अगर आप आकांक्षा न रहे तो मनुष्य हर हालत में सुखी रह सकता है। तो उसके सुखी बनाने का तरीका है उसके साथ अपनी ओर से त्यागपूर्ण, प्रेम से भरा हुआ, आदर का, सम्मान का सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं, और अपने त्याग के द्वारा उसको त्याग की ओर ले जाना, ये घर वालों का कर्तव्य है। और उस प्राणी के लिए जो गया, अगर हम कर सकें तो कल परसों बात हुई थी, सहस्रनाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, कराएं, उसके निमित्त जो कुछ हम दे सकते हो दान दें, ये उसकी आत्मा की शांति के लिए ये जितना कुछ कर सके करें, रोएं नहीं। ये उसका इस प्रश्न का
संक्षेप में उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, ये भी बड़े महत्व का प्रश्न है। ये महाराज, साधना जो होती है वो व्यक्तिगत होती है वास्तव में, और अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होती है, सबके लिए एक सी होती नहीं। किसी की वृत्ति निवृत्ति परक है तो वो कर्म साधना में नहीं लग सकता, किसी की वृत्ति प्रवृत्ति परक है तो वो निवृत्ति की साधना में नहीं लग सकता। इसीलिए प्राचीन काल में गुरु शिष्य का अधिकार देखकर उसके योग्य साधना बताते थे। इसी प्रकार इष्ट है, कोई सौम्य रूप का उपासक है, कोई बड़े उग्र रूप का उपासक है। माँ सभी एक, और महालक्ष्मी की उपासना करने वाले के सामने अगर कहीं काली आ जाए, धूमावती आ जाए, वो छिन्नमस्ता आ जाए तो वो डर जाए। श्री कृष्ण की उपासना करने वाले वो एक तो मयूर मुकुटी श्री कृष्ण ललित त्रिभंग, और एक वो महाकाल बने हुए, दोनों हैं तो एक है ही ना पर कहीं रणांगन में और मुरली लेकर नाचने लगे तो वहां रस भंग हो जाए, और कहीं रास नृत्य में हथियार लेके आ जाए, वहां काल बन के आ जाए तो मामला बिगड़ जाए। तो इसलिए उपासना के स्वरूप का, उपास्य मंत्र का, उपासना की पद्धति का अलग अलग भेद होता है। प्राप्त करने की वस्तु एक ही है, दो वस्तु है नहीं, नाम भिन्न भिन्न है, मार्ग भिन्न भिन्न है, वस्तु एक है। तो ये प्राचीन काल के जो आश्रम होते थे और आजकल के जो आश्रम होते हैं, इनमें अंतर है। काल का अंतर पड़ गया, जरूरतों का अंतर पड़ गया। उस समय जितने वन थे वे सब के सब स्वतंत्र थे। वनों में अकेले वनवासी लोग रहते, और जो अरण्य के फल आदि होते वो स्वच्छंद रूप से उनका उपयोग करते। आज तो प्रत्येक पेड़ पर कहीं PWD का और कहीं किसी का नंबर लगा हुआ है, कोई बेचारा सन्यासी अकेला रहे कहीं पर, किसी पेड़ का फल नहीं तोड़ सकता, उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। अलग अलग बात है ना, अलग अलग समय है। तो उस समय के आश्रम, उस समय गृहस्थ लोग अपने आप आते थे, उस त्याग की भावना अधिक थी, और उस समय छल भी कम था। उस समय अभी अभी मेरे पास परसों एक पत्र आया है, एक कोई रामायणी है लखनऊ के आसपास के, नाम से मैं भूल जाता हूँ, उनका पत्र है कि हमारे यहाँ एक वैष्णव साधु आए। वैष्णव साधु तो देश में साधु तो थे नहीं वो, पर वो लिखते वैष्णव साधु आए और महीने भर तक वो रहे और सबके साथ हिल मिल गए। भगवान राम की कथा वगैरह होती तो सबसे परिचित हो गए, हिल मिल गए। एक दिन वो शाम को भोजन में उन्होंने विष मिला दिया। हम घर में 14-15 आदमी थे, विष मिला दिया क्योंकि हमें एक घर में कुआं बनवाना था, तो जमीन बेच करके 1000 रुपया हम लाए थे कुआं बनवाने के लिए। तो हमको वो भोजन में विष मिला करके हमने भोजन कर लिया। घर के 14-15 आदमी सभी भोजन किए, सभी लोग बेहोश हो गए। पीछे से वो 1000 रुपया और कोई 15 तोले अंदाज का हमारे स्त्रियों का मिला करके सब पुराना नया गहना था। वो कुछ कपड़े थे जो 4-5 हजार के हमारी कुल मिलकियत थी पूरी, वो सब के सब वो ले गए। भगवान की दया, वो लिखते हैं भगवान की दया कि हमने उसका प्रसाद लगा दिया था भोजन का पहले, प्रसाद के कारण से हम लोगों के प्राण बच गए। 30 घंटे बाद हम लोगों को चेत हो गया, किसी को 30, किसी को 32,
अब ये ठग साधु बन जाए इसका कोई क्या करे, और ठगी कहीं आश्रम बना के बैठ जाए तो उसका सच्चे साधु क्या करें। तो प्रश्न ये है, इसमें एक प्रश्न है, वो लिखते हैं कि एक साधक साधना की जिज्ञासा से निकलता, वह किसी संस्था या महापुरुष के सहयोग की आकांक्षा करता, अपनी जान में कहीं जाता है, पर अधिकांश में उसको रागद्वेष पक्षपात आदि मिलते हैं, तो वो इसी दशा में वो किसका सहयोग ले और किसको आदर्श माने। जिस सत्य व्यवहार, सत्य कर्म, सत्य जीवन की उसे तलाश है, वो कहाँ उससे प्राप्त हो सकती है, ये प्रश्न। तो इसका सीधा उत्तर तो ये है कि अपने आप को देखे, जिस स्थान से, जिस संग से, जिस स्वाध्याय से, जिस साधन से अपने अंदर दैवी संपत्ति बढ़ती हो, भगवान में रुचि बढ़ती हो, भोगों से रुचि हटती हो, समझना चाहिए कि वो हमारे लिए उपयुक्त स्थान है, उपयुक्त महात्मा है, उपयुक्त आश्रम है, उपयुक्त साधन है। और जहाँ उससे विपरीत होता हो, वो अच्छे से अच्छा हो, समझ लीजिए कि हमारे लिए ये काम का नहीं है। ये तो कोई बता नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी का नाम लेके बतावे कि अमुक महात्मा है, अमुक महात्मा नहीं है, ये तो बताने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। और आश्रम के महात्मा भी क्या करें, मैंने उसे सुनाया था ना कि एक आश्रम में वो 2 चोर साधु बन के आ गए और जहर मिला के दे गए, आश्रम के महंत जी की तो मृत्यु हो गई, और वो जो कुछ भंडारे में आया था वो लेके चलते बड़े, तो वो साधु थोड़े ही थे और आश्रम था ही। दूसरे एक बात यह है, आज के युग में ये किसी पर आक्षेप नहीं है, जहां पर भी दलबंदी होती है, वहां चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे साधना का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे सामाजिक हो, वहां मेरा पराया आ जाता है। और मेरा पराया जहां आता है वहां मेरे में राग होता है, और जिसमें राग है उससे विपरीत में द्वेष होता है। ये स्वाभाविक बात है। तो राग द्वेष से रहित को अपने मन को करना है, राग द्वेष से रहित स्थान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहाँ मिले ऐसे महात्मा, जहां आप चाहें वहां मिल जाएंगे। भगवान में आप विश्वास करके भगवान को पकारिए। विजय कृष्ण गोस्वामी ने, नहीं वो सतीश बाबू एक थे, सतीश चंद्र मुखर्जी, वो कलकत्ते के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे। उन्होंने मुझसे बताई थी ये बात, अब उनका देहावसान हुआ, काशी में रहते थे, सचमुच वो स्वयं महात्मा थे। उन्होंने कहा कि मुझे गुरु की तलाश, और मैं तलाश अपने मन में करता था, रोज भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मेरे लिए उपयुक्त गुरु आप दें। एक दिन मैं बड़ा व्याकुल था, तो रात को मुझे स्वप्न हुआ, स्वप्न में मुझे एक महात्मा दिखाई दिए, और मानो भगवान ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे गुरु हैं। उनको मैंने पहले कभी देखा नहीं था, उनको रात को उस दिन मैंने स्वप्न में देखा, अच्छी तरह से देखा, उनकी शक्ल वो मेरे मन में आ गई। उसके तीसरे दिन जहां वो मैं रहता था उसी गांव में मैं नहाने गया था नदी पर, वहां वो महात्मा मिले हैं, और वो महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी थे। तो यदि अपनी निष्ठा सत्य हो तो भगवान गुरु भेज देते हैं, क्या स्वयं गुरु बनकर आ जाते हैं। अपनी निष्ठा में सत्यता होनी चाहिए, अपनी निष्ठा में सच्ची तलाश होनी चाहिए, अपनी जिज्ञासा सच्ची होनी चाहिए। भगवान ने जिज्ञासु को भक्त माना भला, जो जिज्ञासा के लिए भगवान की भक्ति करता है वो जिज्ञासु भक्त है। भगवान से तत्व पूछे, और भगवान किसी सन्यासी के रूप में, गुरु के रूप में स्वयं उसको तत्व का ज्ञान करा देंगे, यदि उसमें अपनी निष्ठा है तो।
तो किसी में दोष को देखना नहीं। ये होता है दोष तो जहाँ दोनों का संसार है वहाँ सत्वगुण के साथ रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो किसी भी आश्रम में आप जाएंगे वहाँ सब के सब आपको सत्वगुणी मिल जाएं, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। तमोगुणी भी आते हैं, तब तमोगुणी आगे सत्वगुणी बन जाते हैं आश्रम के अच्छे वातावरण में। और कहीं नकली आश्रम हो तो सत्वगुणी वहाँ आकर के तमोगुणी बनने लगते हैं, भाग जाते हैं, वहाँ रह नहीं पाते। तो इसलिए वो तो सभी जगह फैली हुई चीज है, उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को देखता रहे कि हमारी उन्नति हो रही है। यानी उन्नति माने चारित्रिक उन्नति, उन्नति दैवी संपत्ति की उन्नति, उन्नति अपने साधन में उन्नति, भगवान की रुचि में उन्नति। ये अगर हो रही है तो हम कहीं पर भी हैं वहाँ ठीक हमारा चल रहा है, और ये नहीं हो रही। और एक बात अपनी ये बहुत ध्यान रखने की है, साधक दलबंदी में न फंसे। साधक के लिए खास बात है, वो अगर किसी दलबंदी में फंसा तो दल हो जाएगा प्रधान और साधना हो जाएगी गौण। उसके लिए न तो दलबंदी में फंसना है न विवाद में फंसना है। गुरु ने, भगवान ने अपने मन में उसको जो कुछ भी मार्ग बता दिया, भगवान की कृपा के भरोसे उस मार्ग पर वो चलता रहे। इतना देख ले कि पाप का मार्ग तो नहीं है ना, तमोगुणी तो नहीं है ना, उस मार्ग पर वो चलता रहे। भगवान अपने आप आगे से आगे रास्ता बताने वाले उसके पास भेज देंगे, रास्ता उसे मिलता रहेगा। भगवान जो है ना, कि जरा विश्वास करिए, भगवान न तो अल्पज्ञ हैं, न वो अंधे हैं, न उनके दयालुता में कहीं कमी है, न उनके ज्ञान में कमी है, और न वो ये नहीं कि एक की बात वो जाने औरों के न जाने। जितने संसार में जीव जंतु हैं सबके मन के वो निरंतर जानने वाले हैं, सबकी बात जानते हैं और सबकी व्यवस्था करने की उनमें शक्ति है। तो जो भगवान के चलना चाहता है, भगवान तत्काल जान लेते हैं कि मेरी ओर चलना चाहता है। जो उनकी ओर चलना चाहता है, भगवान उसको चलना चाहते हैं। ये भगवान ने अपना एक नियम घोषित कर दिया, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजेगा उसे मैं भजूंगा। तो भगवान की ओर जो चलना चाहेगा, भगवान उसको चलना चाहेंगे। भगवान को जो चलना शुरू कर देगा, भगवान उसको कर देंगे। अब स्पीड तो अपनी अपनी, चाल की गति तो अपनी अपनी है ना। अरे चींटी में और गरुड़ में ये समझौता हो गया। चींटी से गरुड़ ने समझौता कर लिया कि तुम मेरी ओर चलोगी, मैं तुम्हारी ओर चलूंगा। पर दोनों की चाल तो अलग अलग है ना। चींटी चलेगी अपनी चाल, गरुड़ चलेगा अपनी चाल। अब गरुड़ को आज कितनी देर लगी? तो भगवान चलेंगे अपनी चाल, साधक चलेगा अपनी चाल। तो भगवान का जो क्या संकल्प और संकल्प की सिद्धि, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। उनके संकल्प करने के बाद सिद्धि हो सो नहीं, संकल्प सिद्धि साथ साथ। तो जहां भगवान ने चाहा कि हम उससे मिलें, वहां मिल जाएंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करके भगवान की ओर चलना शुरू कर दीजिए। आपको मार्ग बतलाने वाले मिल जाएंगे, आपको सच्चे संत मिल जाएंगे, आपको हाथ पकड़ कर ले जाने वाले मिल जाएंगे, भगवान तक पहुंचाने वाले मिल जाएंगे। और कोई नहीं मिलेंगे तो स्वयं भगवान ये जिम्मा ले लेते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा हो जाता है, जो मुझ पर निर्भर करता है, उसको मृत्युरूप संसार सागर से मैं पार कर देता हूं तुरंत। देशामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि निखिरात पार्थ मैया विशित चित्तसाम। जो मुझ में आवेशित चित्त हैं, उन लोगों को संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूं बहुत शीघ्र। तो फिर क्या कमी है, क्या निराशा की बात है? वो स्वयं जब पार करने को प्रस्तुत हैं, और केवल शर्त एक ही है, उन पर निर्भर करो। बस उन पर निर्भर करिए,
उनके चलना शुरू करिए। वो जो बातें आपको चाहिए, योगक्षेमम वहाम्यहम, जो वस्तु आपको चाहिए अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का जिम्मा वो लेते हैं, योग का जिम्मा लेते हैं। और जो वस्तु प्राप्त है, रहनी चाहिए आपके पास, उसकी रक्षा का जिम्मा वो लेते हैं। जिम्मा ही नहीं, जहां तक जिम्मा दूसरे के द्वारा करवा दें सो नहीं। ये महाराज बहुत आगे बढ़ रहे, भगवान से रहा नहीं जा, भक्तों के इतने वश में हो जाते हैं। अहम वहामी, मैं स्वयं उस भार को ढोता हूं, दूसरे से काम करा दे ये भगवान को पसंद नहीं है। अपने भक्त का काम भगवान दूसरे से करा दें। माँ जो है ना, माँ, आजकल की माँ की बात नहीं करता, ये आजकल जो मॉडर्न माँ हैं इनके बात दूसरी है, हमारी प्राचीन माताओं की बात है। तो जैसे माँ अपनी संतान का, चाहे राजा रानी हो, अपने पुत्र का सारा काम अपने हाथ से करना चाहती है, उसको बहने लगा रहता है कि दूसरा कर नहीं सकेगा वैसा, अरे दूसरे को क्या पड़ी है, मैं करूंगी। इसी प्रकार वो करेगा। ये हरि बाबा ने दृष्टांत कहा था एक बार पुराना, उनको शायद याद हो न हो, बड़ा सुंदर दृष्टांत था कि ये बीरबल में और अकबर में एक बार बातचीत हुई। तो अकबर ने कहा कि मालूम होता है हिंदुओं के भगवान में शक्ति नहीं, ताकत नहीं, कभी वो आकर के अवतार लेते हैं, और हमारे खुदा जो हैं ये तो कहीं आते जाते नहीं, वहीं से सारा काम कर देते हैं। तो बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने उसकी एक योजना बनाई। आगरे में जमुना के तट पर महल था, वहां शाम के वक्त तख्ते बिछ जाते थे, उस पर अकबर बैठे थे, बीरबल बैठे थे, बातचीत हुआ करती थी। तो एक दिन इन्होंने क्या कहा, क्या किया कि वो शाहजहां का एक छोटा बच्चा था, शाहजहां अकबर का लड़का, उसकी एक मूर्ति बनवाई, मोम की, और दिखे ऐसी कि बिल्कुल वही शाहजादा है। और शाहजहां नहीं, वो क्या रहा, जहांगीर था, भूल गया मैं, जहांगीर था। तो जहांगीर की वैसी मूर्ति बनवा दी, लगे ठीक वैसा ही, वैसी पोशाक बना दी, अपने पास बैठा लिया। जब बैठे बातचीत कर रहे तो योजना पहले की थी, उसको धक्का दे दिया। धक्का दिया तो जमुना में गिर पड़ा। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, शाहजादे गिर पड़े। तो बादशाह कूदे, बीरबल भी कूदे। बीरबल की सारी योजना थी, बीरबल पहले निकाल के रख लिया। बादशाह भी आ गए, बादशाह पुचकारने लगे। बादशाह से कहा बीरबल ने कि जहां पना आप क्यों कूदे, भला हम लोग सारे यहाँ पर सेवक मौजूद ही थे। अरे बोले बीरबल तुम कोई समझ अकेल नहीं है, मैं बाप हूँ, मेरा लड़का पानी में गिर पड़े और मुझसे रहा जाए। तुम लोग निकालने वाले थे, सच है, और निकाला भी तुम्ही ने, पर मेरा जो स्नेह से भरा हृदय है उससे रहा नहीं गया, मैं बिना तुझे रहा नहीं। तो बीरबल ने बोला हमारे भगवान तो स्नेह से भरे हैं, उनमें शक्ति तो है, वो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वो जब अपनी संतान को दुखी देखते हैं तुमसे रहा नहीं जाता। वो स्नेह से भरे हुए हैं, वो स्वयं अवतरित होते नीचे उतर आते हैं और बच्चों में सफेर करने लगते हैं। ये हमारे भगवान का स्नेहाद हृदय का भूषण है। तो असली बात ये कि भगवान स्वयं जो भगवान को चाहता है उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं, और स्वयं अहम वहामी का यही अर्थ है। वो अपने आप ढोते हैं, दूसरा नहीं, अपने आप। वो उत्कल की एक कथा आती, उत्कल में एक ब्राह्मण से पंडित थे, बड़े दरिद्र, तो भीख भाग मांग के अपना काम चलाते, गीता के थे भक्त, तो पढ़ते गीता, रोज पाठ करते। तो एक दिन उनको खाने वाने को नहीं मिला, एक ही दिन के बाद। तो गीता पढ़ते रहे, देर हो गई, तो उन्होंने सोचा कि और सब बात तो गीता की ठीक है, पर योगक्षेमम वहाम्यहम ये जरा गलत चीज है। तो हड़ताल ले करके उसको काट दिया।
काट दिया, फिर अपना भीख मांगने चले गए। वो तो गए भीख मांगने को, पीछे से एक लड़का आया। उस लड़के के साथ दूसरे आदमी, सामान लिए हुए, खाने पीने का बहुत सा बोझ उठाए हुए आदमी साथ। वहां रखवाइया लड़का लहूलुहान, एक बेचारे जगह जगह घाव खून गिर रहे, गगन पर घाव हो रहा। तो पंडितानी से आके कहा कि पंडित जी ने ये भेजा है सामान और ये सब आप रखवा दो। तो पंडितानी बेचारी दयावती, उसने कहा कि बच्चा सामान तो रखवा लेंगे, पर ये तेरे घाव कैसा हो गया? बोले पंडित जी ने मार दिया। पंडित जी तो बड़े संत हैं, वो गुस्सा कभी करते नहीं, उन्होंने मार दिया, ये तो संभव नहीं। तुम सच कहते हो? हाँ। बोले माँ सच्ची बात है, ये पंडित जी ने मार दिया तो ये तो मेरे खून निकला। लिखा तुम बैठो, पंडित जी को आने दो। वो अब बड़ी खफा होके बैठ गई कि बच्चे को मारा, ये बड़ा कोई बात है, इतनी निर्दयता। बच्चा तो गायब हो गया। पंडित जी आए, पंडित ने सामान को देखा तो वो पंडितानी रूठी बैठी। बोले क्या हो गया पंडितानी, ये सामान कहाँ से? बोले सामान के बाद तो पीछे करना, ये तो आपने भेजा, बड़ा अच्छा किया, पर बेचारे बच्चे को क्यों मारा? पंडित जी बोले मैंने किस बच्चे को मारा, न कोई बच्चा मिला। बोले कैसे नहीं मिला? जिसके हाथ आपने सामान भेजा, इसका सामान वो रखवा गए और उसके गर्दन पर चोट लगी, लहूलुहान हो रहा था। उसने कहा पंडित जी ने मारा है। अब पंडित जी समझ गए कि भगवान, ये गीता जो है भगवान का शरीर है और इसको मैंने काटा। तो भगवान के शरीर पर आघात हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये बनावटी बातें नहीं है। भगवान स्वयं जिम्मा ले लेते हैं और स्वयं उसका भार वहन करते हैं। इसलिए जिज्ञासु पुरुष के प्रति यही निवेदन है कि वे भगवान पर निर्भर करके भगवान की ओर चलना शुरू कर दें, भगवान से प्रार्थना करें। वो साधु भी भेज देंगे, आश्रम भी बता देंगे, स्वयं सारा भार ले लेंगे और जहाँ उनको ले जाना है, जहाँ आपको जाना है, अगर उनके धाम में जाना तो वो आपको ले जाएंगे, कोई शंका की बात नहीं है। समय बताना 5 मिनट, 5 मिनट में क्या कहेंगे? अच्छा 5 मिनट में कुछ होगा नहीं। ये इतनी सी बात कह देते हैं कि भगवान के प्रेम में जब आदमी निमग्न हो जाता है तो उसमें तरंगें आती हैं। ये चैतन्य महाप्रभु रहे, ये इनकी जो गंभीरा लीला है पूरी की, इसमें कभी तो इनके बड़ा हर्षोन्माद होता था और कभी इतना ये रोते थे कि वो फव्वारे छूटते थे, आंसुओं के, आंसू की धारा नहीं बहती, फव्वारे छूटते, वहां एक कुंड था, वो कुंड आंसू से भर जाया करता था। और इतने में कभी कभी वो दिखने लगते श्याम सुंदर, तो हर्षोन्मत्त हो जाते। तो इसी प्रकार से ये पूर्व राग एक इस प्रेम के इस साम्राज्य में एक पूर्व राग होता है। वो भगवान के चरित्र को सुनकर, गुण सुनकर, नाम सुनकर, मुरली ध्वनि सुनकर, उनको स्वप्न में देखकर, उनको देखकर इत्यादि अनेक प्रकारों से उस राग का उदय होता है। तो वो राग का उदय होता है तो राग की जो मूल वस्तु है वो तो हो जाती है उसकी नित्य की वस्तु, उसकी स्मृति, वो तो सामने दिखता है, वो चीज तो हटती नहीं। लेकिन वो जो प्रत्यक्षता थी वो है नहीं, तो प्रत्यक्ष नहीं होती तो उसको तो वो याद करता है और फिर जब वो उसके मानस में वो चीज सामने आती है फिर तो उसको भूल जाता है, फिर उसे याद करता है। इस प्रकार उसकी एक परिस्थिति होती है जिसमें वो एक पल में अधीर हो जाता है, एक पल में वो अत्यंत आनंदोन्मत्त हो जाता है। इस प्रकार उसकी स्थिति चलती है उस प्रेम में। उसी स्थिति का ये किसी दिन श्री राधा ने या किसी गोपी ने भगवान को कालिंदी के तट पर देख लिया और देखते ही उनको पूर्वराग
का उदय हो आया, तो उसके बाद वहां से हटना पड़ा। तो हटने के बाद जो स्थितियां हुई हैं उसके अनेकों प्रकार के वर्णन हैं, और वो कवियों की कल्पना तक सीमित नहीं है। वो प्रेम राज्य की वास्तविक अनुभूतियां हैं, पर वो अनुभूति तो सबको होती नहीं, इसलिए उसको कल्पना मानते हैं, और कभी लोग कल्पना भी करते हैं। तो इसलिए उसका ठीक निराकरण तो नहीं हो सकता कि कौन सी कल्पना है और कौन सी सत्य है, पर वो सत्य अनुभूतियां होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उसी प्रकार की ये बात है कि वो पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित चो, भूल गई मैं नाम धाम निज, भूल गई सुधि हूँ मैं कौन। ये जब प्रेमोन्मत्तता होती है तो जगत की अपनी विस्मृति हो जाती है, केवल एक स्मृति वहां पर जागृत रहती है। वो स्मृति रहती है उस देखे हुए की, उस सुने हुए की, उस जाने हुए की जो है। तो बस वही एक स्मृति रह जाती है। उसी में से बीच बीच में कई प्रकार की तरंगें उठती हैं। वो तरंगें सब पवित्र होती हैं। एक बात बहुत ध्यान में रखने की, हमेशा ध्यान में रखने की प्रेम राज्य की, कि जितनी तरंगें होती हैं प्रेम राज्य की, सारी की सारी त्यागमयी होती है। एक बात बहुत ध्यान, भोगमयी होती है। प्रेम में भोग की ओर दृष्टि जाती नहीं, होती नहीं, रहती नहीं, जा सकती ही नहीं। जहां प्रियतम के लिए त्याग है वहीं प्रेम का प्रारंभ है। जहां भोग है वहां बिल्कुल प्रारंभ नहीं। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। जहां कामना है वहां अंधेरा है, वहां अंधकार है, वहां प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम है वहां तो निर्मल भास्कर का उदय है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश में, उस सात्विक प्रकाश में कहीं पर भी भोग की कालिमा नहीं है, भोग का कम नहीं है, अंधकार नहीं है। तो तरंगें उठती हैं, सारी तरंगें प्रकाशमयी, आनंदमयी, सत्वमयी, त्यागमयी और रसमयी होती है। इन्हीं तरंगों का इनमें कुछ वर्णन है। और समय हो गया, फिर कही बात। हरिओम तत्सत। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीता। क्या रामचंद्र जी।